मॉर्निंग इंडिया में अब बात करेंगे एक बड़ी खबर की। जम्मू कश्मीर में जल्द नई सरकार बनेगी और निकलकर सामने आएगी एक नई सरकार के रूप में। बुधवार को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। सुबह 11:30 बजे SKICC श्रीनगर में शपथ ग्रहण समारोह होगा। उमर अब्दुल्ला के साथ उनके मंत्री भी शपथ लेंगे। तो 6 साल बाद जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनेगी, क्योंकि 2018 में आखिरी बार यहां पर सरकार थी। उसके बाद बीजेपी PDP के गठबंधन की सरकार टूट चुकी थी, लेकिन उसके बाद लगभग 6 सालों के बाद ये नई सरकार बनती हुई नजर आ रही है और 10 सालों के बाद ये चुनाव हुए। तो उमर अब्दुल्ला के साथ उनके मंत्री भी शपथ लेंगे। उनके साथ तमाम जो मंत्री के चेहरे होंगे उनको शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन इस बार की परिस्थितियां जम्मू कश्मीर के अंदर बाकी राज्यों से काफी भिन्न और काफी अलग हैं, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद चुनाव हुए हैं और तो और धारा 370 हटने के बाद भी चुनाव हुए हैं। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे से यूटी में कन्वर्ट करने के बाद भी ये पहली बार चुनाव हुए हैं। और इससे पहले यहाँ की शक्तियों को अधिनियम करके जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की पावर्स होती हैं उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है, और वो भी एक इस सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन फिलहाल जो सरकार की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। सुबह 11:30 बजे बुधवार को SKICC श्रीनगर में शपथ ग्रहण समारोह होना है और कई दिग्गजों का इसमें जुटने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंच सकते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पहुंच सकते हैं, मायावती को भी न्योता दिया है, और भी कुछ बड़े नेता हो सकते हैं, ममता बनर्जी भी हो सकती हैं। ये तमाम बड़े चेहरों को अभी तक आने की उम्मीदें हैं, लेकिन ये तब साफ होगा जब इसकी शपथ ग्रहण समारोह होगा। फिदा हुसैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिदा, बहुत जल्द अब सरकार जो है वो निकलकर सामने आ सकती है, लंबे समय के बाद ही सही, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को एक लोकतांत्रिक और चुनी हुई सरकार मिल रही है। देखिए शीतल, जम्मू कश्मीर के लोगों को सरकार मिलेगी कल सुबह 11:30 बजे, जब यहाँ पे शपथ ग्रहण होगा SKICC में, जिसमें जो अब नए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला शपथ लेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस से कल एक चिट्ठी जो है वो उमर अब्दुल्ला को दी गई, जिसमें ये कहा गया कि बुधवार 11:30 बजे आपको शपथ ग्रहण में शामिल होना है। आपकी शपथ होगी 11:30 बजे। अब 11:30 पे सबकी नजर है कि 11:30 बजे उमर अब्दुल्ला के साथ साथ और कौन से लोग जो है वो शपथ लेंगे। और उस शपथ के साथ साथ, क्योंकि जम्मू से क्या कितना मिलेगा और कश्मीर को कितना मिलेगा, ये भी शायद आज दिन में ही तस्वीरें साफ हो जाएगी। जब फोन का इंतजार है, देखिए ये फोन जो है आज दिन भर रिचेबल जोन में रखा जाएगा, ताकि कोई विधायक जो है वो नॉट रिचेबल ना रहे, और अगर उसको कॉल चली गई तो फिर उसका ढूंढना मुश्किल होता है। इसीलिए आज दिन भर जो है सभी पार्टी के विधायक जो है, चाहे वो कांग्रेस को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, या जो अन्य लोग जो है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले गए, वो आज दिन भर अपने फोन की ओर देखेंगे कि क्या घंटी बजेगी। अगर घंटी बज गई तो फिर वो सीधे श्रीनगर पहुंच जाएंगे और श्रीनगर में रात बिताएंगे, और अगले कल सुबह वो भी शपथ लेकिन ग्रहण फिदा शपथ फिदा उठाएंगे। जो लेकिन अब सूत्र, जो आपके विश्वसनीय सूत्र हैं, या जो पत्रकारों का आकलन है, या जो पॉलिटिकल पंडित हैं जो राजनीति को गहराई से जानते हैं, उनका क्या आकलन है अभी तक? कौन बड़े चेहरे हो सकते हैं? मुख्यमंत्री का चेहरा पहले से ही तय था कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनती है तो उमर अब्दुल्ला ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन सबसे खास बात कि उनके साथ वो कौन बड़े चेहरे होंगे? देखिए शीतल, बिल्कुल सही प्रश्न पूछा आपने कि कौन से चेहरे होंगे और कहां से होंगे, क्योंकि दो चीजें हैं। क्योंकि जहां जम्मू को एक प्रचंड बहुमत मिली है बीजेपी को, वही कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस को प्रचंड बहुमत मिली, यानी कि बिल्कुल। सबसे ज्यादा सीटें। क्या जम्मू को कितनी सीटें मिलेगी, जम्मू को कितने लोगों को वहां पे मंत्री पद मिलेगा? लेकिन जहां पे ये कहा जा रहा है कि सुरेंद्र चौधरी जो है वो उसमें हो सकते हैं, दूसरे जो निर्दलीय विधायक थे उनको मौका मिल सकता है। यानी कि जम्मू से बताया जाता है कि 2 से 3 लोगों को यहाँ पे मंत्री बनाया जा सकता है, ये सूत्र बताते हैं। लेकिन इस और बार अगर का कश्मीर घाटी मंत्रिमंडल का की दायरा भी उतना बड़ा नहीं है फिदा। मुझे लगता है, अगर तभी मैं गलत जाके ना हूं, 9 से 10 लोग ही इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। देखिए शीतल, बिल्कुल वही है कि क्योंकि एक अनार 100 बीमार वाली ये कहानी है कि अनार तो एक है लेकिन हर कोई खाना चाहता है, लेकिन हर कोई खा नहीं सकता है। इसीलिए जिसको भी मिलेगा शायद वो अपने आप को खुशकिस्मत समझेगा। और वही दूसरी ओर, अगर इंडिया ब्लॉक की बात की आपने अपने संबोधित में पहले ही, कि क्या इंडिया ब्लॉक के सभी नेता कल SKICC में पहुंचेंगे? क्या उनको आज चिट्ठी जाएगी, दावतनामा
न्योतानामा मिलेगा, क्या उनको निमंत्रण किया जाएगा और उसमें कौन-कौन से चेहरे, जैसे आपने कहा कि वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन क्या पहुँचेंगे? क्या हिमाचल के मुख्यमंत्री पहुँचेंगे सुको? क्या यहाँ पे जो अखिलेश यादव है, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है, क्या वो यहाँ पर पहुँचेंगे? क्या उनको न्योता मिलेगा? अगर वो भी पहुँचते हैं, तो ऐसे ही एक-एक करके क्या महाराष्ट्र से जो वहाँ पे लोग हैं, क्या उनको यहाँ पर न्योता मिलेगा? चाहे वो बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं बिल्कुल। महाराष्ट्र में भी, तो क्या वो यहाँ पर पहुँच पाएँगे इंडिया ब्लॉक इधर की ओर से? राहुल गांधी तो पहुंचेंगे। राहुल गांधी का क्या, राहुल वही कि क्या राहुल गांधी एसके आईसीसी में पहुंचेंगे इस शपथ समारोह में हिस्सा हम्म। बनने के लिए? तो ये भी तस्वीरें जो है रात देर तक शायद साफ हो जाएगी। लेकिन जहां पे आपने पहले कहा कि 6 साल का अंतराल जो था, हम्म। उसके बाद अब सरकार बनने जा रही है, और लेकिन देखिए सरकार तो कल 11:30 बजे बनेगी ही। क्या 11:30 बजे से ही ये सरकार जो है अपना काम शुरू करेगी? क्या पहली कैबिनेट कल ही होगी या परसों होगी? उस हम्म। कैबिनेट में कौन-कौन से निर्णय लिए जाएंगे, जिसमें इन्होंने बहुत सारे वादे जो है यहाँ की जनता के साथ किए हैं, जिसमें बिजली फ्री है, जिसमें हम्म। राशन को इजाफा करना है, जिसमें और भी चीजें, अन्य चीजें जो है वो रखी गई है, और बिल्कुल। फिर कौन-कौन सा फैसला एक और बात पहला जानना लिया चाहूंगा जाए। आपसे। अगर सहमति नहीं बनती है मंत्री पदों को लेकर या कोई खटास होती है आपसी, क्योंकि जाहिर सी बातें होती है, हर कोई चाहता है कि मैं मंत्री बनूं, लेकिन उतना नंबर है नहीं, 9 से 10 मंत्री बनाने हैं। तो अब इसको लेकर रणनीति क्या होगी? अगर क्या कोई फॉर्मूला तय किया जा सकता है कि आने वाले समय में शफलिंग के तौर पर मंत्रालय रखे जाएं? हाँ, ये चीजें सही है कि आप 2 साल रहिए, 2 साल के बाद हम आपको मौका देंगे, हम्म। और बहुत सारे ऐसे विभागों के जो डिप्टी चेयरमैन है वो लेने आए, शायद उनको वो मिलेगा, और हम्म। खुश रखने की कोशिश तो करेगी ही ये सरकार सभी विधायकों को। हम्म। हालांकि जो विधायक है, क्या वो मंत्री पद के लिए पीछे रहेंगे या फिर अपने क्षेत्र के विकास के लिए रहेंगे? देखिए, अगर किसी को अपने क्षेत्र का विकास करना है तो शायद वो मंत्रालय से दूर रहेंगे। ऐसी एक हम्म। मिसाल जो है वो सीपीएम के नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ही है, जो विधायक तो बनते हैं लेकिन मंत्री पद कभी भी नहीं उन्होंने लिया है। वो हम्म। कहते हैं कि सिर्फ मुझे अपने क्षेत्र के लिए काम करना है, जिस क्षेत्र के लिए लोगों ने मुझे चुना है। और ठीक है। अगर ऐसे लोग हैं, लेकिन ये तो होता ही है कि हर कोई चाहता है कि झंडा होना चाहिए, बिल्कुल। प्रोटोकॉल होना चाहिए, हालांकि प्रोटोकॉल हर किसी को, लेकिन हम्म। मंत्री पद में कुछ अलग ही आनंद है, इसलिए हर कोई चाहता है कि मुझे मंत्री पद मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी हम्म। ओर जहाँ पे कल बीजेपी की भी बैठक हुई है, उनका स्वागत किया गया है, और क्या हम्म। पहला सेशन जब यहाँ पे पहला सेशन होगा श्रीनगर में ही, उम्मीद तो यही है कि श्रीनगर में 6 साल के बाद असेंबली के अंदर जब पहला सेशन होगा, तो उससे वो सेशन भी कैसा होगा, क्योंकि काफी अंतराल के बाद ये असेंबली जो है जम्मू और श्रीनगर की, जिसको हम्म। बिल्कुल सजाया गया है, जिसपे काम शुरू किया गया है। हम्म। लेकिन शीतल, यहाँ पे यही है कि सबकी नजरें जम्मू कश्मीर के साथ साथ बिल्कुल। पूरे अगर मुल्क की बात करेंगे तो वो जम्मू कश्मीर पर ही टिकी हुई है, कि हम्म। जम्मू कश्मीर की सरकार का गठन कब होगा, इस सरकार में कौन कौन से मंत्री होंगे, इस सरकार पहला काम क्या करेगी, और बिल्कुल, इस सरकार सरकार की में बहुत रूपरेखा सारे। क्या होगी, रोड मैप क्या होगा, ये तमाम चीज़ें होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया फिदा, समय देने के लिए, और इस खबर को साझा करने के लिए। आप भी नज़र बनाए रखिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पल है इस वक्त जम्मू कश्मीर के लिए।